जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का कल्याण हो। आज आपको दान का महत्व बतलाते हैं। जो प्राणी सच्चे मन और श्रद्धा और आस्था विश्वास से अपना धन बढ़ाने के लिए, सुख बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, घर में हर तरह के सुखों की खान प्राप्त करने के लिए सुबह घर से निकलते समय गाय के लिए एक रोटी लेकर जाता है, ताजी बनवाकर, रात की पड़ी हुई नहीं, ताजी बनवाकर उस पे एक गुड़ की ढेली रखकर लेकर जाता है और वो अपने रास्ते में चलते हुए किसी भी गाय को वो खिला देता है, तो उस प्राणी का सबसे बड़ा भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है। 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि बोला जाता है, तो कहने को करोड़ कहा जाता है, लेकिन हम भगवान को कैसे खुश करें। जब हम घर से निकलते हैं तो हम कारोबार पर जाते हैं, कारोबार पर जाकर धन कमा कर लाते हैं और वो धन बरकत वाला होना चाहिए। धन पैसा बढ़ने वाला, सुख बढ़ने वाला, घर में हर तरह के सुख बढ़ने वाला होना चाहिए। कोई कहीं से भी गलत पैसा आ जाता है तो वो कभी बीमारी पे लग जाता है, कोई कर्जा चढ़ा देता है, कोई दुख दे देता है। गाय माता की सेवा से, अन्न दान करने से, गुड़ के साथ, तो वो आपको हर परेशानी से बचाता रहेगा। और घर पर आते समय आप खाली हाथ कभी मत आओ। रात को खाना खाने के बाद सैर करते समय कुत्ते को बंद या दूध वगैरह अवश्य डालना चाहिए, जिससे आपका शत्रु शांत रहे। शत्रु कर्जा, बीमारी, परेशानियों को कहा जाता है। शत्रु ये नहीं जो हमने हमारे आमने सामने खड़ा है, लड़े, उसे शत्रु। शत्रु वो है परेशानी। शत्रु से बचो। नजर, हाय, जैलसी, बद्दुआ, जादू टोना, लोग पता नहीं किन किन चक्रों से दुखी है, परेशान है। आज के दिन से पूरे 11 दिन तक जो भी प्राणी हमें टेवा दिखलवाना चाहता है और हमारे माँ के मंदिर से रत्न प्राप्त करना चाहता है, तो उसका भाग्य किस प्रकार उदय होता है। अगली दीपावली तक जितना भी उसके सिर पर कर्जा होगा या परेशानियां होगी या बीमारी होगी, इन सभी से मुक्त हो जाएगा और दिनों में ही उसका भाग्य उदय हो जाएगा और दिनों में ही उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। मां अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से आप सभी के लिए हम रतन भेंट में दे रहे हैं। कोई पैसा नहीं, नग पत्थर होता है, चाहे कीमती से कीमती नग ले लो, वो पत्थर ही होगा, लेकिन उसे सिद्ध किया जाता है आपके नाम से, आपके पूरे परिवार के नाम से। अगर आपके नाम से नग सिद्ध किया जाए तो कम फल देता है, अगर आपके पूरे परिवार के नाम से, क्योंकि पूरा परिवार आप पर डिपेंड करता है, तो इसी करके अगर आप अपने पूरे परिवार के नाम से नग सिद्ध करवाते हो तो वो चमत्कार दिखलाता है और हर परेशानी से आपको मुक्त करता है। आज के दिन आप 1 रुपये का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी सिक्का है, आप मां अन्नपूर्णा मंदिर में भेंट करते हो तो वही आपको लुटाकर खजाने के रूप में वापस किया जाता है। हम दीपावली के दिन खजाना सिद्ध करके भक्तों को भेंट करते हैं और जिस भी भक्त को खजाना दिया जाता है उसका भी भाग्य उदय हो जाता है, हर परेशानी से मुक्त हो जाता है। अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। अन्नपूर्णा माता का चित्र ही आप रसोई घर में लगा दोगे तब भी आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आज से 11 दिन तक हम आपसे कोई भी फीस टेवा देखने की नहीं लेंगे। जो भी प्राणी हमसे रतन चाहता है या मां अन्नपूर्णा माता की कृपा चाहता है तो हमें सिर्फ एक अपने परिवार के नाम से मैसेज कर दे और मंदिर में
आप कहीं पर भी बैठे हो, 1 से 20 रुपए तक सिक्के का दान करके उसे ही खजाने के रूप में प्राप्त करें, तो देखो आपका जीवन कहां से कहां पहुंचता है। और आप सभी का ऐसा भाग्य उदय होता है कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। 1, 2, 10, 20 रुपए में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। माता रानी के मंदिर में आपकी हाजिरी लग जाएगी और वही वापस होकर आपके पास आ जाएगा और वो सुख समृद्धि के साथ आएगा और वो आप सभी का भाग्य उदय करेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी का कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से आपको धारण करवाने के लिए नजर दोष, जैलसी, हाय, बद्दुआ, जादू टोना किया कराया, इन सभी से बचाने के लिए, सबको दुख को सुख में तब्दील करने के लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से आपको हम एक ऐसा नग धारण करवाएंगे जिससे आप सभी का भाग्य उदय हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, आज हर प्राणी ग्रहों के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे को कौन से ग्रह की क्या दशा चल रही है, मांगलिक दोष खराब कर रहा है, काल सर्प योग खराब कर रहा है। सबसे पहले आप नजर को पकड़ो। अगर आपके ऊपर नजर का प्रभाव है तो ग्रह भी आपको फल नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले जब उठते हो आप, अगर आपका जीवन बहुत परेशानी में निकल रहा है तो आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ाए। सूर्य निकले या ना निकले, सूर्य को जल चढ़ाने से ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। उसके बाद नहा धोकर अपने घर में आप धूप, दीप, ज्योत वगैरह जो भी जलाते हो वो जलाकर उसके बाद में आप अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करो। अपने परिवार के कल्याण के लिए, घर में सुख शांति के लिए घर से बाहर जाकर गौशाला में या गौ को चारा डालो, जिससे आपके सारे दुख समाप्त हो जावे और आप सभी के ऊपर मां अन्नपूर्णा की कृपा बरसनी शुरू हो जावे। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने दुखों से बचना चाहता हूं और हर दिन दीपावली का आनंद लेना चाहता हूं, घर में बरकत, सुख, शांति के साथ चाहता हूं और परिवार में एकता चाहता हूं, तो आप सबसे पहले अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे आप आशीर्वाद लो और उसके बाद गुस्सा त्याग दो। गुस्सा ही है जो हमारी अकल को खा जाता है। अगर आप क्रोध करते हो तो क्रोध में हमारे मुंह से कुछ ऐसे वचन निकल जाते हैं जो हमारे ग्रहों को बहुत खराब कर देते हैं। उन ग्रहों को शुभ करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोध को त्यागना पड़ेगा। अगर आप क्रोध को त्याग देते हो तो भी आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। आपा कहते हैं हमारे घर में नेगेटिविटी क्यों आती है? अगर हमारी सोच गलत है तो नेगेटिविटी आएगी। अगर दुखी रहोगे तो दुख मिलेंगे। अगर सुखी रहना चाहते हो तो आप तो हमेशा अच्छा ही विचार करो, अच्छे ही विचार से सोचो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दुख क्या है? अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है और हमने घर के लिए कोई जरूरत का सामान लेकर आना है तो हमें परेशानी अवश्य आएगी कि यार मैं कहां से लेके आऊं, किससे मदद मांगू, क्या करूं जिससे मैं घर की परेशानियों से मुक्त हो सकूं। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ा सच यही है कि आज हर प्राणी इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे उसका दुख और भी बढ़ जाता है। हम किसी से मदद लेते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो हमारे ग्रहों को और ज्यादा वीक कर देता है। ग्रह जितने मर्जी वीक हो जावे, कितने भी आपके खराब कर रहे हो, आप सूर्य उदय से पहले उठकर अगर सिर्फ सूर्य को जल भी चढ़ा देते हो तो ग्रह आपके शांत हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य पिता है इन ग्रहों का। सूर्य से ही ग्रहों की शांति होती है।
उसके बाद में अपने माता पिता का आशीर्वाद संपूर्ण प्राप्त करने के लिए उनके चरणों को हाथ लगाओ और उनके लिए आप सिर्फ कुछ ना कुछ करते रहो जितना आपकी गुंजाइश हो, लेकिन कड़वे वचन मुंह से कभी मत बोलो। मुंह से मिठास ही आपकी निकलनी चाहिए जिससे आपका जीवन खुशहाल हो सके। प्रिय दर्शकों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमारा घर स्वर्ग कब बनता है? जब हमारे घर में कलेश ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो और पैसों की कमी ना हो, घर में अन्न धन हमेशा बढ़ते रहे, तो आपको अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का एक चित्र लगाना है भोलेनाथ के साथ में, जिससे आपके घर में कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़नी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। अपने आप भी रोटी मुंह में नहीं जाती है, उठाकर खानी पड़ती है तभी रोटी मुंह में जाती है। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, अगर आपको धन में बरकत नहीं है, धन आपके हाथ में बहुत आता है और बचता नहीं है, उसका समाधान है। अगर आपके घर में धन नहीं भी है और आप काम पर भी जा रहे हो और काम नहीं मिल रहा, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। कितने भी आपको परेशानियां आ रही है, हर आपको खुशी मिल सकती है अगर आप कुछ करना चाहो तो। हम बार बार आपको यही कह रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से हम आप सभी भक्तों के लिए फ्री में नग लेकर आ रहे हैं, और नग भी छोटे मोटे नहीं, जो आप चाहोगे वही, चाहे वो नीलम हो चाहे पुखराज, जितने भी हमारे पास खजाने में नग पड़े हुए हैं, हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए उन्हें वो नग भेंट करेंगे। हम यही चाहते हैं आप सभी का कल्याण हो और मां अन्नपूर्णा की आप पर संपूर्ण कृपा बरसती रहे। जय सिया राम।